कोई कुछ, तो अब एक एक करके गिरफ्त में तो आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, जब हो जाएंगे सारे लोग ना तब ना हम तो करेंगे कि मानेंगे कि ये लोग गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी करने के बाद फांसी की सजा दी जाए तब तो हम कुछ बोलेंगे। अभी तो एक आदमी को वो भी किया है तो हम क्या बोल सकते हैं। अभी 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 कितने और लोग हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? अभी अभी तो एक आदमी है, अभी तो बहुत लोग बाकी है अभी। आप तो खुद पहुंची थी अपनी सास के साथ मुख्यमंत्री के पास, और हाँ। उनसे आपकी बातचीत भी काफी वक्त हुई, तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने? तो अपने आईडी से पोस्ट किया ना, स्वर्गीय भरत तिवारी को परिवार को इंसाफ मिलेगा। वो बोले हैं कि सबको सजा मिलेगा, जो जो इसमें शामिल है सबको सजा मिलेगा। तो अब उसी दिशा में ये कार्रवाई भी हो रही है सुमन जी? हाँ कार्रवाई तो हो रही है, तो अभी सबका अभी अरेस्टिंग नहीं है, बाकी है अभी। आप लोग मांग क्या रख रहे थे मुख्यमंत्री से? आपने कहा क्या कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या गिरफ्तारी के आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए? जो जो शामिल है सबको गिरफ्तारी और फांसी की सजा, यही हम लोग का मांग है। बिल्कुल। तो अब देखिए चंदन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन जी, चूंकि परिवार ने जो झेला है, परिवार ने जो महसूस किया है, उसे सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे? अभी तो देख पा रहे हैं कि मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। जो लोग भी, सब लोग को फांसी हो जाएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल चंदन जी, तो हम सबकी यही कोशिश है, सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है कि जो लोग दोषी हैं, क्योंकि कानून के आप रखवाले हैं और आपका दायित्व ये बनता है कि अगर सामने से कोई आत्मसमर्पण कर रहा हो तो आप उसे पकड़े, न कि आप कानून का दुरुपयोग करते हुए उसकी जान ले लें। और इसे बहुत गंभीरता से सरकार ने भी लिया है, और अब एक एक करके सभी लोग कानून के उसी दायरे में आ रहे हैं जिसका उन्होंने कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर लिया। हमारे साथ इस वक्त प्रीति शेखर जी जुड़ चुकी हैं। प्रीति शेखर जी, चूंकि कार्रवाई तो हुई लेकिन परिवार से चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भाभी भी जुड़ी हुई थी भरत जी की। सभी ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ एक शख्स गिरफ्त में आया है, अभी 5-6 और लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस न्यायिक कार्रवाई के लिए भरत तिवारी जी के परिजनों को, जो आज एक प्रकार से एक न्याय मिला और सरकार की जो एक त्वरित कार्रवाई हुई, और उस पर मैं सरकार को भी बधाई देना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पर सबकी निगाहें थी, और इस देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अपराध करने वाला कितना भी बड़ा रसूखदार, कितना भी बड़ा पद वाला क्यों नहीं हो, यदि वो अपराध करता है तो उसको कानून के तहत वही सजा मिलेगी जो किसी आम को मिलती है। और भरत तिवारी के मामले पर सम्राट चौधरी जी ने, उनके परिजनों से भी मुलाकात उनकी हुई थी और उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया था। और आज यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार न्याय के साथ विकास करने में भरोसा कर रही है, और किसी भी आम जनों के लिए, किसी भी पीड़ितों के लिए लगातार सरकार एक संबल और एक साहस, एक उनको भरोसा देते हुए नजर आ रही है। तो ये एक, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी के कानून और सुशासन के इकबाल को बुलंद करती हुई तस्वीर आज नजर आई, जब भरत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, इसमें जो भी लोग दोषी होंगे, मतलब एक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी इसमें जब जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर उसकी कार्रवाई उस पर वैसी ही होगी जो कि कानून कहता है। इसलिए मैं भरत तिवारी जी के परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत इस दुख को झेला और उन्होंने धैर्य बनाकर वो लगातार चले। और यही होता है जब आप विश्वास करते हैं, आप अपने शासन प्रशासन पर, अपने जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी आपके साथ खड़ी नजर आती है। और भरत तिवारी जी के परिजन इस विपरीत परिस्थिति में धैर्यपूर्वक खड़े नजर आए, और उन्होंने न्याय की उम्मीद नहीं जताई, बल्कि उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया कि सरकार से मुझे न्याय मिलेगा। और सम्राट चौधरी जी से मिलने के बाद हम सब लोगों को लग रहा था कि ये
त्वरित न्याय निश्चित मिलेगा, जो भी उसमें दोषी होंगे उसकी निश्चित गिरफ्तारी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। चूंकि परिवार ये कह रहा है कि हाँ, हमें उनकी बातों पर भरोसा है, हमें भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है उस अनुरूप कार्रवाई भी होगी, और आज उसकी शुरुआत के तौर पर वो देख रहे हैं। सस्पेंशन तक तो हमने इससे पहले कार्रवाई देखी, थाना अध्यक्ष से लेकर 6 तमाम लोगों का सस्पेंशन किया गया, लेकिन गिरफ्तारी की बात हो तो आज पहली गिरफ्तारी हुई है। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि अभी तो 5-6 और लोग हैं इसमें। मैंने वही कहा कि इसमें जो भी दोषी हैं निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो शुरुआत है। जब भरोसा भरत तिवारी जी के परिजनों ने दिखाया है तो निश्चित तौर पर, और ये सरकार लगातार वैसा कार्य कर रही है कि किसी को भी भरोसा निश्चित रूप से होता है। किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाना और किसी अपराधी को छोड़ना नहीं, ये सरकार की एक नीति है। इस नीति पर सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, चंदन सिंह भी हमारे साथ प्रीति जी जुड़ चुके हैं, बढ़ता हुआ कदम है। जेटू के प्रवक्ता चंदन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, न्याय मिले, न्याय पर आम जनता का भरोसा बरकरार रहे, और जब खुद मुख्यमंत्री किसी राज्य के मुखिया कह रहे हो तो ये और विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। आज पहली गिरफ्तारी हुई है। से ही सरकार इस विषय में बहुत गंभीर थी। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया था कि न्यायिक आयोग का जो निर्णय होगा उस पर कार्रवाई होगी, और स्वर्गीय भरत तिवारी जी की मां और उनके परिवारजन आदरणीय सम्राट चौधरी जी से अभी हाल में ही मुलाकात हुई थी। हम लोग तो डे वन से कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींची थी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष जरूर इसमें अपने राजनीति की रोटी सेक रहा था, लेकिन आज की कार्रवाई से स्पष्ट अब हो गया है कि जो भी इसमें अपराधी होंगे, जो भी पुलिस पदाधिकारी इसमें संलिप्त होंगे, कोई बच नहीं पाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल चंदन जी, परिवार ने बहुत धैर्य भी रखा है। परिवार के सामने सियासत करने वाले लोग और ऐसे सियासी चश्मे से देखने वाले बहुत सारे लोग पहुंचे भी, उन्हें बहुत तरह के आश्वासन भी दिए गए, लेकिन परिवार ने शासन प्रशासन पर भरोसा रखा। उन्हें इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि ये धैर्य उनकी तरफ से रखा गया जिन्होंने अपने को खोया। देखिए, स्वाभाविक है किसी के बच्चे के साथ अगर इस तरीके की घटना घटती है तो बहुत बड़ी विपदा आती है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार झा जी ने पहले ही दिन स्पष्ट किया था कि पहली दृष्टया इसमें देखने में कुछ सही नहीं लग रहा है, आप धैर्य रखिए, न्याय होगा। और तुरंत न्यायिक आयोग का गठन हो गया, और लगातार इसमें जो है इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज गिरफ्तारी हुई है। आप देखिएगा कि जैसे जैसे स्थितियां स्पष्ट होंगी इसमें कोई भी बच नहीं पाएगा और न्याय होगा। बिल्कुल, असित नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। असित जी, बहुत स्वागत है आपका। एक गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी, उस शख्स की गिरफ्तारी जिस पर भरत जी की मां पहले दिन से कह रही थी कि उस जवान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक पहली गिरफ्तारी है और इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसमें मूल अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जवान अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, कहीं भी जवान जाते हैं इसके लिए आदेश दिया जाता है। एसटीएफ को मांगा किसने था? एसटीएफ दो ही लोग बुला सकते हैं, या तो एसपी या फिर रेंज डीआईजी। तो मुख्यालय से एसटीएफ की डिमांड किसने की थी, किन परिस्थितियों में की थी? मुख्यालय से एसटीएफ को वहां भेजा किसने, और फिर एसटीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लेने के बाद उस युवक पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जवान ने बिना किसी आदेश के तो गोली चलाई नहीं होगी। जवान एक कमजोर कड़ी है, कमजोर मोहरा है, उसको आप जब चाहिए अरेस्ट कर लीजिए, जब चाहिए दोषी बना दीजिए, जब चाहिए सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन आप और हम ये स्पष्ट समझ रहे हैं, और आपके दर्शक भी ये बात समझ रहे होंगे कि पुलिस का एक जवान बिना किसी आदेश के गोली नहीं चला सकता। वहां मजिस्ट्रेट के तौर पर कौन था, किसने गोली चलाने का आदेश दिया? एक मजिस्ट्रियल ऑर्डर होता है गोली चलाने का, फायरिंग मजिस्ट्रियल ऑर्डर पर होता है। कौन मजिस्ट्रेट गया था? उस मजिस्ट्रेट को वहां डिप्लॉय किसने किया था?
किसने नियुक्त किया था मजिस्ट्रेट उनको उस घटना स्थल के लिए, और किनके आदेश पर ये गोली चली। तो मूल बात ये आती है, जब तक सरकार वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक स्पष्ट। प्रीति शेखर जी हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, अर्षित नाथ जी। प्रीति शेखर जी, आज गिरफ्तारी आपने पहली कर ली, इसके लिए तो अर्षित जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। परिवार भी इस बात की सराहना कर रहा है, लेकिन आदेश किसकी तरफ से दिया गया? एसटीएफ जवान ने किसके आदेश से गोली चलाई? क्या ऐसा तो नहीं कि निचले तबके के एक जवान को आपने, एसटीएफ के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आगे जो मूल रूप से इसमें शामिल लोग हैं वो बच जाएं? देखिए, सरकार गिरफ्तारी के आदेश देती है, किसी पर गोली चलाने के आदेश नहीं देती है। जिस समय जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से जवान करते हैं।